ये दिल की लगी, दिल की लगी। अम्मी ये पानी पिए। तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुमने फरहान को फोन किया कि नहीं? नहीं, और मैं क्यों करूं? उसको तो खुद फोन करना चाहिए, बल्कि आके माफी मांगे मुझसे। हैं? अरे क्या हो गया अंबर तुम्हें? तुम किस खुमार में हो? वो तुम्हें लेने नहीं आएगा, समझ गई? अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाता। क्यों नहीं आएगा? पहले भी तो आता था ना। अभी भी भागा दौड़ा आएगा मुझे मनाने के लिए। अंबर, अब वो दिन नहीं रहे। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम। आप परेशान नहीं हो, मुझे यकीन है वो दिन जरूर लौट के आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस गुमान में हो आखिर। आप छोड़े, ये पानी पिए आप। अरे मुझे नहीं पीना पानी, मानी रहने दो। अरे मैं ये स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने तुमसे कब मांगा है? अम्मी आप परेशान है ना हमारे लिए, मेरे लिए, उमैर के लिए और कितनी सारी चीजों के लिए परेशान है आप। आप ये पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। पानी पीने से कौन सी टेंशन खत्म होगी अंबर? टेंशन खत्म तो होगी कि उमैर अपनी जिंदगी में वापस आएगा, उस उर्वा के रोने बंद करेगा, काम धंधे से लगेगा, तुम अपने घर हंसी खुशी वापस चले जाओगी। टेंशन मेरी तब खत्म होगी, सुकून आएगा जिंदगी में। अरे 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 ये देखे ना, ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका अम्मी। पानी पीने से ना ब्लड प्रेशर चला जाएगा, इसलिए आपको कह रही हूँ ना, पानी पिए। लाओ। पूरा पिएंगी? छोड़े नहीं, पूरा पिए। अरे बस पी लिया मैंने, जितना पीना था बस काफी है। अच्छा भाई पी रही हूँ। मैं तुम्हें इस हिमाकत की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। मॉम मुझे ताबिश से मिलना जरूरी है। ताबिश ऑलरेडी हमारे लिए नाइटमेयर बना हुआ है, उससे मिलके तुम उसको और शह दोगी। मॉम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैं ताबिश से डर डर कर और जिंदगी नहीं गुजार सकती, ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ, घर में बंद हूँ बस। क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मॉम उसने मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है। मैं अब ताबिश के डर में नहीं रह सकती। और वैसे भी भाभी ने भी मुझे यही एडवाइस दी थी कि उसको फेस करो। ये उर्वा भी ना, असल तुम क्यों नहीं समझाते उसको, उर्वा को, कि क्यों इसका दिमाग खराब करती रहती है। कान खोलकर सुन लो, तुम नहीं जाओगी ताबिश से मिलने, और आज के बाद इस घर में ताबिश का टॉपिक कभी डिस्कस नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पता नहीं ये उर्वा भी ना कहां से उल्टे सीधे आइडियाज इकट्ठा करती है। आज तक कोई एक बात भी पॉजिटिव रिजल्ट निकला हो तो? क्यों मॉम, क्या पॉजिटिव नहीं है इसमें, आप मुझे बताएं। रिश्ता पक्का होने से पहले हमने हैदर को सब बता दिया। इस तरह से उसकी सोच और उसका रिएक्शन सामने आया। तुम बहुत हिमायत कर रहे हो उसकी आज। सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको मॉम। आपको दुख होगा रिश्ता खत्म होने में, लेकिन मुझे सुकून और इत्मीनान है इस बात का कि जो कुछ होना था शादी से पहले होगा, वरना हैदर भी वही करता जो मैंने किया। क्या कर रहे हो? सारा पियो ना। अभी दिल नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाती है बुखार में, सारा पियो। गोली खा के लिया। लेकिन पानी भी पियो। सारा सारा सारा। हाँ। वैसे तुम्हारी बीवी ना बहुत बेहिस है, देखो कितना ज्यादा बुखार हो रहा है, लेकिन वो, उसको तो कोई ख्याल ही नहीं है। तैयार होके काम पे चली गई। ये उर्वा होती, इतना ख्याल करती थी वो तुम्हारा, तुम्हें याद है? कैसे पैम्पर करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी वो लड़की तुमसे। काश मैं तुम्हें उस वक्त रोक लेती उमैर, वो 3 लफ्ज बोलने से तुम्हें रोक लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वो लड़की यहाँ होती,
तुम्हारा ख्याल रखती। सारी जिंदगी का ये दुख रह गया मेरे दिल में। खैर तुम आराम करो, मैं नीचे जाके बाकी काम देखती हूँ। इतने दिनों से ना कुछ खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, ना कोई काम कर सका। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं। परवाह है हमें, मगर मैं खुद भी तो इसी दर्द से गुजर रही हूँ। बस फर्क इतना है कि आप कह दिया और कह नहीं सकते। कब से इंतजार कर रहा था मैं बाहर, तुम्हारा दिल बेबस हो गया तो मैं अंदर आ गया। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज, और ये ड्रेस, ये कलर बहुत सूट कर रहा था। आपकी पसंद से तो लिया ये ड्रेस, कुछ भी लेके देते हैं अच्छा ही लगता है। उर्वा, तुम्हें याद है ना आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तुम्हें पिक करने आऊंगा। जी उर्वा, तुमसे एक बात करनी है। बोले। तुमने तूबा से कहा है कि ताबिश से मिलना है। हाँ मैंने कहा है, मैंने उसे समझाया है कि एक बार अपने डर का सामना कर ले। ताबिश यही तो समझता है कि तूबा हर वक्त डरी सहमी रहती है, कमजोर है। ताबिश ने बहुत अच्छी तरह ये सीख लिया कि तूबा को कैसे मैनिपुलेट करना है। बहुत जरूरी है कि वो एक ही बार उससे मिल ले। और अगर तूबा को ताबिश ने नुकसान पहुंचाया तो क्या करेंगे उर्वा? कैसे नुकसान पहुंचाएगा अरसल? क्या आप उसके साथ नहीं हैं? आपके होते हुए ताबिश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अरसल। उर्वा, वो सब ठीक है, लेकिन तूबा उससे अकेले मिलना चाहती है। तो एक बार उसे मिलने दे अरसल। तूबा को ये मामला आप खुद ही हैंडल करना है, पर उसे ये एहसास जरूर दिलाएं कि आप उसकी ढाल बनकर उसकी बैक पे खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो उसे अरेस्ट कर ले। इससे क्या होगा अरसल? 4-6 महीने में पुलिस उसे फिर से छोड़ देगी और ये टूटा हुआ सिलसिला फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। अगर एक बार सिलसिला टूट जाए तो दोबारा वहीं से आगे नहीं बढ़ सकते उर्वा। शुरू से शुरुआत करना पड़ती है। मान, भरोसा, यकीन सब टूट जाते हैं और नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करना पड़ती है। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी। उमर, 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 क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए तो मुझे, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। कहाँ जाऊँ मैं आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ूं? नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उर्वा, मुझे सिर्फ उर्वा चाहिए, उर्वा चाहिए मुझे उर्वा की जरूरत है, मुझे उर्वा की जरूरत है। अगर आपको उर्वा की जरूरत थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? मुझे क्यों यकीन दिलाया कि आप मेरे साथ मुखलिस होकर ही रिश्ता निभाएंगे? क्यों मुझे कन्विंस किया कि मैं आप पे भरोसा करूं, आपसे शादी करूं? आज तक मैं ईमानदारी से ये रिश्ता निभा रही हूं और आप उर्वा को याद कर रहे हैं। हाँ मैं याद कर रहा हूं उर्वा को, करता मैं याद उर्वा को, हर सांस के साथ याद करता हूं मैं उर्वा को। तुम, पूरी दुनिया मुझे उर्वा को याद करने से नहीं रोक सकते। उर्वा को याद करता हूं, मेरा सांस चलता है। उर्वा को ना याद करूं तो मेरा दिल बंद हो जाएगा।
मर जाऊंगा मैं। बहन ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं उसे खो चुका हूँ, खो चुका हूँ मैं उर्वा को, लेकिन मैं तुम्हें या किसी और को उसे याद करने का हक नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। उर्वा सिर्फ मेरी है, जब चाहे से याद करो, याद करता हूँ उर्वा को। उर्वा सिर्फ मेरी है, किसी को हक नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा किसी को। उर्वा मेरी है, किसी को हक नहीं दूंगा मैं। जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, जाओ। चले जाओ यहाँ से। बस सोच रही थी कि माशाल्लाह तुम्हें कितना अच्छा हमसफर मिला है ना। हारून तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, इतनी मोहब्बत करता है, सबसे बढ़ के तुम पे यकीन करता है, इज्जत देता है तुम्हें। कितनी बदनसीब हूं मैं। लगता है जैसे मेरी किस्मत में तो मोहब्बत की मिठास है ही नहीं, बस पत्थरों पे सर मारते हुए जिंदगी गुजर गई है। मैंने तो सब कुछ भुला के अरसल के साथ सिर्फ वफा की थी। और अरसल ने क्या किया? अरसल ने पहले मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। जब मैंने मेरे ख्वाबों में यकीन कर लिया, अरसल पे भरोसा कर लिया, अरसल ने मुझे आसमान से जमीन पर पटक दिया। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। अंबर आप ही बोलो, आपने मेरे से कुछ कहा है? मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ। तो मैं बीवी हूं उनकी, मेरा हक है ये जानना कि आप उनके जहन में क्या चीजें डाल रही हैं, क्यों कर रही हैं आप ये सब। आपको अपने भाई से कोई हमदर्दी नहीं है? हर वक्त आप उनसे उर्वा की बातें कर रही होती हैं, इसलिए आज तक वो उर्वा को नहीं भुला पाए। मेरे सामने ज्यादा टटर मत करो, जाओ जाके अपना काम करो। आपको जाना चाहिए। अगर आप मेरे शौहर का जहनी सुकून इसी तरह खराब करेंगी तो आप चली जाएं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आपको इस घर में। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप का। तुम्हारी क्या औकात कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो? अपने आप में रहो तुम, कहीं ऐसा ना हो तुम और तुम्हारे इस बच्चे के साथ मैं कुछ ऐसा कर दूं। अच्छा क्या करेंगी आप? अपनी आंखें नीचे करो वरना मैं। खबरदार, खबरदार जो मुझे धक्का दिया, अपने हाथ कंट्रोल करें। उफ अल्लाह, क्या हो रहा है? ये मेरा हाथ मोड़ रही है और मुझे कह रही है मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। अब पागल हो गई हो तुम, बड़ी बहन है मेरी। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या हो रहा है सब? फरवा, तुम अंबर से बदतमीजी क्यों कर रही हो?
आंटी मैंने नहीं की बदतमीजी, ये कर रही है बदतमीजी। अम्मी ये मुझे घर से निकाल दी थी, मुझे कह रही थी कि मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे शौहर ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। आप ही कहीं नहीं जाएंगी फरवा। तुम अगर अपनी हद में नहीं रह सकती ना तो अपने घर जाओ। फरवा, तुम क्यों आप से बाहर हो रही हो? मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम हद से ही बढ़ रही हो। क्यों अंबर को धक्के दे रही हो? क्या हो गया? बात सुनो, अपने पैसों की धौस मत जताओ हमें। अरे अपने पैसे अपने पास रखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भूखे मर जाएंगे ना, और क्या होगा? लेकिन इस तरह तुम मेरी बेटी को जलील करके घर से निकालोगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे, कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। सुन लो कान खोलकर। आंटी आपको लगता है कि मैं उनको धक्का दूंगी या फिर इन पे हाथ उठाऊंगी? उठाऊंगी क्या मतलब है? उठाया है तुमने, उसने अपनी आंखों से देखा, अंधा नहीं है वो। आपने मुझे धक्का दिया है। आप देख रही हैं? ये लड़की उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही है। कितनी झूठी है ये अम्मी। दुनिया जहान की झूठी और फरेबी औरत है आप। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके शौहर ने आपको घर से निकाला है। उमेर, फरवा बकवास बंद करो अपनी। मेरी बड़ी बहन है ये, मेरी माँ की जगह पे है। फरवा आप ही से माफी मांगो फौरन। माफी मांगो फौरन, वरना क्या क्या करेंगे आप? उर्वा की तरह मुझे भी छोड़ देंगे? आप मर्दों के पास ये एक हथियार है जिससे आप हमें डराते हैं, खौफजदा करते हैं। मैं इस औरत से हरगिज माफी नहीं मांगूंगी और ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अब ये मेरी भी जिद है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। खो चुका मैं उर्वा को, लेकिन मैं तुम्हें या किसी और को उसे याद करने का हक नहीं लेने दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आई नीड योर हेल्प। मैं अपने माजी से निकलना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा हाथ थामकर अपने माजी को भूल सकता हूँ, उन तकलीफ दे यादों को भुला सकता हूँ, वरना मैं यूं ही भटकता रहूंगा। कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बस सिर्फ मेरी है, किसी को आगे नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा किसी को। उर्वा मेरी है। उर्वा, अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं अपने बर्दाश्त की हद पार कर चुका हूं। अगर तुम्हें इस रिश्ते की फिक्र नहीं है तो मुझे भी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ना तो अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा और ना ही तुमसे ये रिश्ता रखूंगा। दुरुस्त फैसला है आपका, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक, उर्वा, मैं तुम्हें जैसे हुआ जुदा, जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ, नहीं कोई निशान। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी, दिल की लगी। आप मुझसे अपने दिल की बात बिना झिझक शेयर कर सकते, हर बात बता सकते। ये मेरे कदम जो तू ना मिल पाया, मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए।
इनका थोड़ा सा बीपी हाई है और थोड़ी सी टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपको चाहिए इनका थोड़ा सा ख्याल रखें। बस डॉक्टर साहब ख्याल तो बहुत रखते हैं, बस क्या बताएं, हाल ही में इसकी माँ का इंतकाल हुआ है तो जाहिर है। ओह आई एम सो सॉरी। जी भाई, इसी वजह से थोड़ी परेशान रहती है। देखिए कोशिश कीजिए आप ज्यादा ना सोचा करें। मैं कहाँ सोचती, बस सोच खुद ब खुद ही जहन में आ जाती। आप अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, अपने जहन में अच्छी अच्छी बातें सोचेंगी तो आपके जहन में अच्छी अच्छी बातें आएंगी। और आपको अपना ख्याल खुद रखना हो। जी। और मैं आप कुछ विटामिन्स लिख के दे देती हूँ, जी तो आइए आप मेरे साथ। जी डॉक्टर साहब आइए। अब्बू अब कैसी तबीयत है आप ही की? हाँ बेटा ठीक है। डॉक्टर को बुलाया था आपने? हाँ बेटा, अभी डॉक्टर इसको देख कर गया है, कह रहा था इसका बीपी बहुत हाई है। अच्छा सुने, मैं आऊं क्या? नहीं बेटा, मैं हूँ उर्वा के पास, तुम परेशान मत हो। आप अरसल भाई को कॉल करें ना, मुझे तो उन्होंने बहुत कहा था कि वो आएंगे, आप ही का ख्याल रखेंगे। अब तो वो आ ही नहीं रहे घर। शायद वो मसरूफ होगा और अरसल बेचारा भी परेशान है। वो जो लड़का है ना वो बहुत तंग कर रहा है उसे। फिर भी अब्बू वो बीवी है उनकी, मैं कॉल कर रही हूँ अरसल भाई को। नहीं अलीना, तुम बेटा कॉल मत करना, उर्वा ने सख्ती से मना किया और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि उसको हर दूसरे दिन बुलवाया जाए। हमें बेटा खुद ही मैनेज करना होगा, बस अल्लाह से दुआ करो उर्वा ठीक रहे। ठीक है अब्बू, आप कह रहे हैं तो मैं नहीं कर रही, लेकिन आप ही की तबीयत का मुझे जरूर बताइएगा, मैं परेशान हो रही हूँ। ठीक है बेटा, वो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है अब्बू, खुदा हाफिज। अरे बीबी, आपका दिया हुआ पानी तो कमाल कर गया। मेरे भाई और मेरी माँ दोनों मेरी साइड पे हो गए हैं। अब बस वो जो लड़की है ना फरवा, मेरी भाभी, वो बहुत तेज है, उसकी जुबान बंदी कर दे ताकि वो मेरे मामलों में ना बोले। अरे उसकी भी जबान बंद कर दूंगी, बस तुम परेशान ना हो। तुम्हें एक तावीज दूंगी, उसके बस तकिए में रख देना और मुंह बंद हो जाएगा उसका। ठीक है, सही है। मेरा शौहर कब वापस आएगा? अरे वो भी कॉल करेगा तुम्हें, वो भी कॉल करेगा, परेशान ना हो। ठीक है, जाओ तावीज दो इसको, जाए तावीज लो। आया क्यों नहीं अभी तक फरहान का फ़ोन? बीबी आलिया तो पूरे यकीन से कह रही थी कि आज फरहान मुझे फ़ोन करेंगे। क्या करूं, इंतज़ार भी इतना कर लिया, 12 बज रहे हैं। ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, खुद ही कर लेती हूँ कॉल, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हेलो। तुम सो रहे हो? इतनी रात हो गई है, ये वक्त शरीफ लोग का सोने का है। मगर मैं तो जाग रही हूँ ना। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि मैं इतने दिन से अपनी माँ के घर बैठी हुई हूँ कि तुम मुझे फोन ही कर लो? अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ? तुमने मेरी माँ की परवाह की? क्या सुलूक किया तुमने उनके साथ? वो तो अल्लाह का शुक्र कि अलीना आ गई, उन्होंने उसका ख्याल रख लिया, वरना। अच्छा, तो वो चुड़ैल अब घर वापस आ गई है? सुनो, अपनी ना जबान को लगाम दो तुम। मैं क्यों अपनी जुबान संभाल के बात करूं? वो चुड़ैल मेरे घर पे कब्जा करके बैठी हुई है। वो अपने हक से बैठी है अंबर, अपना फर्ज निभा रही है, बल्कि वो बेचारी मेरा भी ख्याल रखती है। ओह, तो ये मामला है। वो बेचारी अब तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब समझ आई, इसीलिए तुम उसकी हिमायत करते थे ना? क्या बकवास कर रही हो तुम जाहिल औरत? मेरे भाई की बीवी हो, मेरी छोटी बहन जैसी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती?
जुबान से कोई कहने से ना भाई नहीं बन जाता। तुम उर्वा के टाइम में भी यही सारी हरकतें करते थे, दिल फेंक आदमी। अंबर, तुम्हारा दिमाग, मैं पता नहीं तुमसे बात करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहा हूं। खबरदार जो मुझे तुमने फोन किया। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। अंबर, कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो अपने घर। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कपड़े तुम्हें वापस। खबरदार, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस घर में अपने आप को आग लगाऊंगा। हेलो, हाँ हाजरा, फरहान और हारून ऑफिस चले गए? जी बाजी, बस अभी निकले। और अलीना घर पे है? वो तो अपने घर गई हैं। अच्छा चलो ठीक है। जी बाजी। किसका फोन था? अंबर बाजी का फोन था। अंबर क्या कह रही थी? वो पूछ रही थी भाई ऑफिस चले गए हैं, और अलीना बाजी का भी पूछ रही थी। अलीना का भी पूछ रही थी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस घर की कोई बात भी उसको बताने की, ठीक है? जी जी। जा सकती हो तो। क्यों वो सबके बारे में पूछ रही थी? पता नहीं अब इस औरत का दिमाग कौन सी नई साजिश के ताने बाने बुन रहा है। ध्यान से आए अभी, ध्यान से। मैं ठीक हूँ अब, और अब्बू ने तुमसे कहा है ना कि रोज रोज नहीं आया करो, अपने घर पे तवज्जो दो। तुम आज फिर आ गई। आप ही, अगर आपका मुझसे मिलने का इतना दिल करता है तो मुझे कॉल करके बुला लिया करें ना। यूँ अपनी तबीयत खराब करके मुझे परेशान क्यों करती हैं? अलीना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम्हारे अपने घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तुम यूँ मेरे लिए बार बार नहीं आया करो। अरे आप ही, वो कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। जुबैदा आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत रिलीफ देती हैं वो। हाँ, लेकिन मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होती है ना। शर्मिंदगी? आखिर कितने लोग मेरी जात की वजह से परेशान रहेंगे। अप्पू को देखो, अम्मी के जाने के बाद उन्हें खुद किसी के सहारे की जरूरत थी। बेचारे हर वक्त मेरी वजह से कितना परेशान रहते हैं। और तुम भी तो। छापी, फिर एक काम करते हैं ना, आप आज मेरे साथ मेरे घर चलें। क्या? तुम्हारे घर? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है अलीना। तुम्हारे घर कैसे जा सकते हो? कुछ नहीं होता ना, आप थोड़ी देर मेरे साथ चलिए तो आपका माइंड फ्रेश होगा। लेकिन अब्बू कैसे रहेंगे? ये तो है। और वैसे भी अंबर को पता चलेगा ना तो वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी तुम्हारे लिए। अब इससे ज्यादा और क्या ही बदतर होगी वो। फिर भी अलीना, दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मजीद मसाइल पैदा हों। अंबर अब मेरे लिए कोई मसाइल नहीं पैदा कर सकती आप ही। वो पूरी तरह से फरहान भाई और आंटी के सामने एक्सपोज हो चुकी है, और फरहान भाई बहुत गुस्सा है उससे। आखिरकार तुम अपने गलीज पने पे उतर आई हो ना। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस लड़की ने शादीशुदा होने के बावजूद मेरे भाई को अपने पीछे लगा रखा है, और तुम अब मेरे शौहर को अपना दीवाना बनाना चाहती हो। बकवास बंद करें अंबर भाभी। आपका कोई हक नहीं बनता आप उसमें इतना घटिया इल्जाम लगाएं। क्या हो गया? हारून से गुजारा नहीं हो रहा जब तुम मेरे शौहर के पीछे भी पड़ गई हो? अंबर भाभी बस, बहुत हो गया। अगर आपने एक लफ्ज और बोला तो अच्छा नहीं होगा। अलीना, इसके मुंह मत लगो, इससे ऐसे ही घटिया बातों की तवक्को की जा सकती है। जो औरत हमारी माँ की जान ले सकती है ना, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मैं घटिया, गिरी हुई, और तुम दोनों नेक, पारसा। उर्वा बीबी, अपने गिरबान में झांक के देखो। दूसरी बार घर आके बैठ गई हो। एक तरफ अपने शौहर को बेवकूफ बना रखे है, दूसरी तरफ उमैर को अपने पीछे लगा के रखा हुआ है। बड़ी सीधी हो ना तुम। अंबर, तुम्हारी इतनी
जीनत, तुम समझती क्या हो? अंबर मामा समझती है क्या? छोड़, मामा समझती है क्या? मुझे अलीना, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप यहाँ पे काम करिए, चाबी लेके आए जल्दी से, जल्दी दरवाजा खोलो। हेलो फरहान भाई, जल्दी से उर्वा आपी के घर पहुंचे। नहीं, खैरियत नहीं है। अंबर भाभी उर्वा आपी के घर पहुंच गई हैं, मसला खड़ा हो गया। जी मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप भी आ जाए। ओके। आंटी मैं आपकी मेडिसिन ले आई, खत्म हो गई थी ना। नहीं चाहिए मुझे। तुम अपनी ये हमदर्दी और भीख अपने पास ही रखो। आंटी देखें, वो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिस तरह तुमने अंबर को जलील किया है, कल मुझे भी शर्मिंदा करो। तुम्हारी दी हुई दवा और तानों से तो अच्छा है कि मैं बिना दवा के ही मर जाऊं। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी दवाइयों की। आंटी आप अपनी बेटी के मिजाज को अच्छी तरह जानती हैं। आपको पता है कि वो किस फितरत की मालिक है। बल्कि आपने मुझे कई बार कहा है कि उनसे मोहतात रहूं। अरे वो इसलिए कि मुझे अपने होने वाले पोते की फिक्र है। बस तुम्हें समझाती हूँ कि तुम एहतियात करो, और क्या। आंटी मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि मैंने तो उनका हाथ रोका था। अगर नहीं रोकती तो मेरे आपके पोते का नुकसान हो जाता, जिस तरह उर्वा की अम्मी का हुआ है। चुप रहो, वो एक हादसा था। अंबर ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन उस हादसे से किसी इंसान की जान भी तो चली गई ना। और आप माने या ना माने, जिम्मेदार अंबर आप ही हैं। फरवा, तुम क्यों इल्जाम तराशी कर रही हो मेरी बेटी पर? मैं इल्जाम नहीं दे रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ। आप और आपका बेटा तो मुझे कसूरवार समझते हैं। आप मेरी लाई हुई दवाई नहीं खाती, वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाते। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं कसूरवार नहीं हूँ? अंबर आप ही ने झगड़ा शुरू किया था। वो मुसलसल उमैर से उर्वा के बारे में बात करती है। वो कहती रहती है कि उमैर ने उर्वा को छोड़कर गलती की और उर्वा उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है आंटी, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं चुप रहती हूँ। मेरे में अब एनर्जी नहीं है आंटी, बहुत थक गई हूँ मैं। फरहान, आपको पता है इसने और इसकी बहन ने मिलकर मुझे कमरे में बंद कर दिया था। पहले मुझे ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं क्यों कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारी और तुम्हारी इस नीच में हुआ को मैं दुरुस्त करने आई थी। बंद करो अपनी बकवास। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? तुम्हें मालूम है किसी के घर में बगैर इजाजत घुसना, उसको हिरासा करना जुर्म है। तो ये जो कर रही है, मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरा शौहर मुझसे छीन रही है, किसको मैं क्या करूं? फरहान भाई समझाएं भाभी को, किस तरह की बातें कर रही है मेरी बीवी के बारे में। कहने दो हारून, ये पागल हो चुकी है, इनका पूरा खानदान पागल है। मैं पागल हूँ? हाँ, तुझे बताऊं मैं पागल हूँ। किसने कॉल की थी यहाँ से? मैंने कॉल की है, इन्होंने हमारे घर में घुस के मैंने ऐसा किया है। छोड़े। अंबर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीबी आपको हमारे साथ चलना होगा। कैसे चलना होगा फरहान, बताओ इनको, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। घर का मामला है, बीच में नहीं आए। झूठ बोलना बंद करें अंबर भाभी। आपने कुछ टाइम पहले मेरी अम्मा को भी इस तरह से धक्का दिया था, लेके जाए इन्हें, गिरफ्तार कर लेने। ठीक है मेरी बात सुनिए। ऐसे कैसे, क्या हो गया आपको? ऐसे कैसे? सुनिए। छोड़े मुझे।
दिल की लग